तो STM32 बेयर मेटल प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टूल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी। इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा बोर्ड है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं ये वाली बोर्ड यूज़ करूँ, इसका नाम है STM32F401RE, जो कि एक न्यूक्लियो बोर्ड है जो कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, तो ये इस तरह की दिखती है और इसमें ये सारे फीचर्स है। ठीक है, ये फीचर्स के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हो। आप ये वाली बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई और भी बोर्ड यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट रिक्वायरमेंट्स, या जो भी आपके पास बोर्ड अवेलेबल है आप उसमें वो भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो कोर्स होगी ये पूरी बोर्ड एग्नोस्टिक होगी, मतलब ये बोर्ड ये वाली हो या कोई और भी हो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये bare metal प्रोग्रामिंग है। ऑलराइट, तो चलिए। तो सबसे पहले चीज़ हमें जो चाहिए होगा वो है हमारा टूल। तो उसके लिए हमें चाहिए STM32 क्यूब ID। ठीक है, STM32 की क्यूब ID हमें चाहिए होगी। आप जैसे ही इसमें आओगे आपको पहला लिंक दिखेगा ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड करोगे फिर इंस्टॉल करोगे। मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं विंडोज़ मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, जैसे एक बार ये टूल आपके पास आ जाती है तो इसी में हम सारा काम करने वाले हैं ना। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होगी वो है डेटा सीट। ठीक है, STM32 की डेटा सीट, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें डेटा सीट्स देती है। तो ये है हमारी डेटा सीट। हम क्या करेंगे, इस डेटा सीट को लेकर इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एक मैं डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा शीट। मेरे पास यही बोर्ड है तो मैं सिर्फ डेटा शीट लिखूँ, नहीं तो मैं आप बोर्ड का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, डेटा शीट क्या होती है? डेटा शीट बेसिकली इस बोर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस बोर्ड में क्या है, क्या नहीं है, क्या फीचर्स है, कैसे कनेक्टेड है, क्या है, कौन सा मेमोरी है, वगैरह वगैरह, कितने बसेस है, और सब कुछ इसके सारे फीचर्स इसमें लिखी हुई होती है। एक तरह से आप समझ लो कि ये एक तो ऐसा, अगर आपको बोर्ड के बारे में कुछ भी जानना है तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी आसान भाषा में। ठीक है, ये होती है डेटा सेट। फिर होती है रेफरेंस मैनुअल। रेफरेंस मैनुअल। अब रेफरेंस मैनुअल क्या होती है? रेफरेंस मैनुअल बेसिकली होती है कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको एड्रेसेस लगेंगी, अलग अलग पेरिफेरल्स के एड्रेसेस लगेगी, बहुत सारे की चीज़ें प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितने सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी ना वो इसके अंदर होगी। इसके अंदर सारे एड्रेस वगैरह सब लिखी हुई होती है, कौन सा चीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वगैरह वगैरह। तो ये है रेफरेंस मैनुअल। इससे भी आप रेफरेंस मैनुअल स्टार्ट होता है RM से। ठीक है, RM से रेफरेंस मैनुअल, तो इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं लिखूंगा रेफरेंस मैनुअल हो गया। अब इसके बाद जो हमें चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं यूज़र यूज़र मैनुअल। ठीक है, यूज़र मैनुअल। ठीक है, यूज़र मैनुअल बोलते हैं, या इसे हम ये भी बोलते हैं बोर्ड मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, आप बोर्ड मैनुअल भी लिख सकते हो। STM32, सॉरी STM32 सिर्फ नहीं लिखा जाता है, STM32F401RE पूरा बोर्ड, पूरा पूरा नाम लिखना है। ठीक है, पूरा इसका नाम लिखना है STM32401RE। ये सेम लिखना है फॉर बोर्ड मैनुअल, फॉर डेटा सीट एंड फॉर रेफरेंस मैनुअल। जैसे हम ये लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, बोर्ड मैनुअल लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाती है। ठीक है, यूज़र मैनुअल UM से स्टार्ट होती है। तो हमें अब इसे डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यूज़र मैनुअल। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, एक बार रीचेक करते कि मैं क्या डेटा सीट लिखा था सही से। डेटा सीट सेम वाली आई थी, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और सेम में रिप्लेस कर देता हूँ रेफरेंस मैनुअल को। जो हमारी रेफरेंस मैनुअल है इसे भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, सच दैट सब कुछ सिंक में रहे। अब इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम ये है कि जो हमारी डेटा सीट है उसमें सब समरी होती है, जैसे मैंने बताया। रेफरेंस मैनुअल हमें लगती है फॉर रेफरिंग टू द, जो हमारा एड्रेसेस वगैरह रेफर करने के लिए हमें लगती है, जो हम प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। और तीसरा चीज़ जो है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल क्या होता है? जैसे कि रेफरेंस मैनुअल और डेटा सीट में जो रहती है ना, वो रहती है इस पर्टिकुलर जो ब्लैक रंग का आपको पार्ट दिख रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर, इसके रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। लेकिन इसके अलावा हम एक डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट बोर्ड कुछ इस प्रकार दिखती है हमारी डेवलपमेंट बोर्ड। इस डेवलपमेंट बोर्ड से स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे फॉर इंस्टेंस की ये वाला, सपोज ये पिन किसके साथ कनेक्टेड है या ये पिन किसके साथ कनेक्टेड है, तो ये बोर्ड डिफाइन करता है, इसकी स्कीमेटिक डिफाइन करती है। तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमें करना है तो हमें यूज़र मैनुअल में आना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस की इस बटन को हमें यूज़ करना, तो इस बटन को हम कैसे यूज़ करेंगे, या इस बटन को कैसे यूज़ करेंगे, या यहाँ पे कोई LED लगी हुई तो LED को कैसे
एक्सेस करेंगे। ये बोर्ड, ये स्पेसिफिक नहीं है, चिप स्पेसिफिक नहीं है, तो बोर्ड स्पेसिफिक है। तो बोर्ड स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमें यूज़र मैनुअल लगेगी और चिप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमें रेफरेंस मैनुअल और डेटा सीट लगेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे और हमारे क्यूब आईडी को हम सेटअप करेंगे फॉर आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। चलिए बाय, थैंक यू।